नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केसरी पाठक है और आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। यूजीसी नेट जून 2025 का एग्ज़ाम समाप्त हो गया और हिंदी का एग्ज़ाम 29 जून को कंडक्ट करवाया गया। अगर जून 2025 की बात करते हैं एग्ज़ाम की लेवल की, तो एग्ज़ाम का जो लेवल रहा वो मॉडरेट टू इजी नहीं था, मॉडरेट टू हाई की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर के आधार पर हम देखते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस कंडक्ट करवाया गया एग्जाम, तो उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। तो इस बार जो जून में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया तो क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, थ्योरी मतलब अंदर से क्वेश्चंस आए हैं। और बहुत से बच्चों का एग्जाम खराब इसलिए गया कि उन्होंने केवल 1-2 महीने में सोचा कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं एग्जाम सेंटर पे गया हुआ था और बहुत से पेड स्टूडेंट थे, यूट्यूब पर मुझसे जुड़े हुए थे, उनका एग्जाम इसलिए अच्छा गया कि वो उन्होंने बोला कि सर जैसे आप कहते थे कि बहुत अच्छे तरीके से हर एक यूनिट की थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यूज लगाना है, इसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है। तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, तो इसे केवल एक गाइड लेकर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है ये कोई वन लाइनर एग्जाम नहीं है। एनटीए यह बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर यूजीसी नेट का एग्जाम आपको क्लियर करना है तो 4 से 5 महीने पढ़ना पड़ेगा और हर एक यूनिट को बहुत बेसिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पहले आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बाद आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप बिगिनर हैं या आपने एग्जाम दिया लेकिन एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया, तो दिसंबर 2025 का टारगेट बनाइए और लग जाइए आज से, क्योंकि यूजीसी के एग्जाम क्लियर करने के लिए आपने पेपर को देखकर आपको यह लग गया होगा कि 1-2 महीने पढ़कर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया, उस नंबर पर कॉल करिए और बैच लीजिए और पेपर 1 पेपर 2 बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करिए और दिसंबर 2025 में अपने सपने को साकार करिए। तो यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ क्या है और क्या कट ऑफ जा सकती स्टूडेंटों से बात करने के बाद। तो यहां पर थोड़ा सा बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। ये विद्यार्थियों का पेपर का लेवल तो मॉडरेट टू हाई था, इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट टू हाई। और इसके बाद किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो सबसे बढ़िया बात यह है कि जो जून में एग्जाम कंडक्ट अभी 29 जून को कंडक्ट करवाया गया, इसमें हर एक यूनिट को कवर किया गया। ऐसी कोई यूनिट नहीं है जहां से आपके प्रश्न नहीं आए हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न आए हैं तो यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 9 और 10 से विद्यार्थियों ने बताया। देन उसके बाद बात करते कट ऑफ। तो कट ऑफ दिसंबर 2024 के आधार पर कट ऑफ अगर बात करते हैं तो कट ऑफ उसी के आसपास रहेगी, ना तो कट ऑफ ज्यादा कम ही जाएगी ना तो ज्यादा 2-3 नंबर इधर उधर आपके हो जाएगी। तो आइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम जानेंगे। प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ रही है, तो 3 साइकिल के मैं कट ऑफ लेकर आया हूं। सबसे पहले उनकी कट ऑफ की बात कर लेंगे, इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके जून की क्या जाएगी इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर इसके पहले जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, तो दिसंबर 2024 का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, तो उसके कट ऑफ की बात करते हैं। तो यहां पर कैटेगरी, यहां पर आपके जीआरएफ की कट ऑफ, यहां पर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और यहां पर ओनली पीएचडी। तो यूआर कैटेगरी जीआरएफ की बात करेंगे तो यूआर के कैटेगरी की जो रही एक 218, ईडब्ल्यूएस 210, ओबीसी 210, एससी 200, एसटी 192। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर तो यूआर 196, ओबीसी 182, सॉरी ईडब्ल्यूएस 182, ओबीसी 182, एससी 172, एसटी 162। इसके बाद ओनली पीएचडी, यूआर 170, ईडब्ल्यूएस 152, ओबीसी 156, एससी 150, एसटी 142। ये दिसंबर 2024 की कट ऑफ रही, जो अभी तक की सबसे ज्यादा ये क्या रही थी, कट ऑफ रही थी। सबसे ज्यादा कट ऑफ की बात करते हैं तो अभी तक दिसंबर 2024 की क्या रही, कट ऑफ रही है। इसके बाद इसके पहले की बात कर लेते हैं, यूजीसी नेट हिंदी जून 2024 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, तो ये जो कट ऑफ है ये परसेंटाइल में कट ऑफ है। परसेंटाइल में क्यों, क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट में जब एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो परसेंटाइल में आपके रिजल्ट आता है। तो ये परसेंटाइल में रिजल्ट आया था। तो आइए कट ऑफ की बात करते हैं। तो यूआर कैटेगरी
जो जेआरएफ की कट ऑफ है तो 99.77। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी 99.42, ईडब्ल्यूएस 99.44, एससी 98.04, एसटी 95.88। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर तो यूआर की बात करेंगे 86.11, ओबीसी 76.31, ईडब्ल्यूएस 73.14, एससी 68.76, एसटी 66.07। ये कह रही थी आपके जून 2024 की कट ऑफ थी। देन इसके बाद बात करेंगे हम दिसंबर 2024-23 की कट ऑफ रही है तो 24 के अकॉर्डिंग ज्यादा रही है कम रही है, तो 24 की अकॉर्डिंग अगर 23 की कट ऑफ की बात करते हैं ये कम थी, और जो पेपर का लेवल था ये कहीं ना कहीं वन लाइनर जो फैक्ट थे ये ज्यादा क्या किए गए थे आपके पूछे गए थे। तो यहां पर जैसे देखेंगे तो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और यहां पर जेआरएफ। यूआर कैटेगरी नेट की बात करें 160, ओबीसी 144, ईडब्ल्यूएस 148, एससी 136, एसटी 132। जेआरएफ की बात करते हैं यूआर 184, ओबीसी 170, ईडब्ल्यूएस 178, एसटी 160 और एसटी 156। ये यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2023 की कट ऑफ रही। 3 साइकिल के तो हमने देख लिया। अब जो अभी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया 29 जून, यूजीसी नेट जून 2025 का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, हिंदी की बात करेंगे इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। तो ये 2-3 नंबर या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, इससे ज्यादा प्लस या माइनस नहीं होगा। क्योंकि अभी की मैं बात कर लेता हूं, जो 29 जून को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया इसका जो लेवल था वो अच्छा लेवल था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, हाइड नहीं था, अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और मैं मैराथन क्लासेस में आपको बार बार कह रहा था कि आपको सारांश पढ़ना है, भूमिकाओं को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, कालक्रमों को बहुत अच्छे तरीके से करना, चाहे कालक्रम आपके कवियों का हो, चाहे कविता का हो, उपन्यास का हो, कहानी का हो, नाटक का हो, निबंध का हो, या अन्य गद्य विधाओं का हो, या आपके सिलेबस में जो पंक्तियां लगी हुई हैं, जो कथन लगे हुए हैं, उनको कालक्रम के अनुसार बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और मैं ये दावे के साथ कहूंगा, सेशन जाकर आप देखोगे कि हूबहू कम से कम 15 से 16 प्रश्न जो मैंने मैराथन क्लासेस 1 महीने के अंदर करवाए वही प्रश्न आपके आए हैं। तो यहां पर देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो यहां पर कैटेगरी लिखी हुई है, यहां पर जेआरएफ की कट ऑफ है, यहां पर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, और यहां पर आपके ओनली पीएचडी। तो ये मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं कि अगर पेपर 1 और पेपर 2 में इतने प्रश्न अगर आपके सही आ रहे तो आप सेफ स्कोर में हैं। लेकिन अगर सेफ स्कोर में नहीं हो या आप बिगिनर हैं तो आपको आज से ही लग जाना होगा और एक लक्ष्य बनाना लेना होगा कि मुझे दिसंबर 2024 में एनीहाउ मुझे जीआरएफ क्रैक करना है। इसके लिए लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर बैच स्टार्ट हो गए हैं, नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया हो, जाकर बैच लीजिए। और कल से मेरी क्लासेस बिल्कुल शेड्यूल हो चुकी पेपर 1 पेपर 2 लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। तो यहां पर यूआर कैटेगरी जेआरएफ की बात करते हैं, पेपर 1 पेपर 2 में अगर आपके 110 प्लस प्रश्न सही हैं, 110 प्लस प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप जेआरएफ के सेफ हो कि जेआरएफ आपका होगा क्लियर। इसके बाद ईडब्ल्यूएस 104, ओबीसी 102, एससी 100 और एसटी 98। ये क्वेश्चन है, इसको आप डबल कर दोगे तो डबल करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 220 प्लस। इसके बाद नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर 1 पेपर 2 में कितने प्रश्न सही, तो यूआर कैटेगरी 105 प्लस, ईडब्ल्यूएस 102 प्लस, ओबीसी 96 प्लस, एसटी 94 प्लस और एसटी 90 प्लस। अगर सही है तो आप सेफ स्कोर में हो किसके, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर। ओनली पीएचडी जो नई कैटेगरी ऐड की गई है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर यूआर कैटेगरी वालों की बात कर लेते हैं 96, ईडब्ल्यूएस 94, ओबीसी 94, एसटी 90 सॉरी एससी 90, एसटी 86। अगर आप इस क्राइटेरिया के आसपास हैं 2-3 नंबर या तो आपका प्लस होगा या तो 2-3 नंबर आपका माइनस होगा।
इससे ज्यादा प्लस माइनस आपका नहीं होगा। और एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको ये एक भ्रम पैदा करेंगे कि जो जून का एग्जाम था ये बहुत टफ था। बेटा टफ नहीं था, आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की है, आपने अच्छे तरीके से हर एक यूनिट को पढ़ा नहीं, इसलिए आपको पेपर क्या लग रहा, टफ लग रहा, एग्जाम आपका सही नहीं गया। तो अगर आप व्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं और अपने सपने को 2025 दिसंबर में साकार करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे नए बैच से और अपने सपने को साकार करिए। तो बैच को लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर बता सकते हैं। तो जिन लोग ये सेशन जो भी लोग देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।